हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम यहाँ पे यानी कि प्रीवियस डेटा में हम क्लियर वे में यहाँ पे डिस्कस करते आ रहे थे कि यानी कि ये वाला रेजिस्टेंस जब तक नहीं निकलेगा, यानी कि अगर यहाँ पे वर्बली वैसे देखे तो 44,800 यहाँ पे जब तक ऊपर की तरफ यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे नहीं निकलता है, तब तक हम यहाँ पे बहुत अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट में मूवमेंट ऊपर की तरफ यहाँ पे नहीं मिलेगा। पर एग्जैक्ट प्रीवियस जो ट्रेडिंग सेशन था फ्राइडे का, उसमें क्या हुआ, इस वाली जगह पे यहाँ पे बैंक निफ्टी ने यानी कि जो क्लोजिंग दी 44,830 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग दी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, बैंक निफ्टी की आज जो क्लोजिंग हुई है 46,300 430 के आसपास यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे 1600 पॉइंट की यहाँ पे तेजी हुई है, क्योंकि ये वाला जो गैप है यहाँ से बैंक निफ्टी करीब 700 पॉइंट, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी गैप अप ही ओपन हुआ। तो यहाँ पे जनरली किसी ने यहाँ पे प्लान नहीं किया होगा कि इतना खासा यानी कि 1600 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम हो सकता है। तो क्या हुआ, यानी कि ये वाली रेंज के बाद में बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है। तो अब हम देखें कि आगे के सेशन में हमें किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड करना है। तो सबसे पहले तो हमको एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ से बैंक निफ्टी में 600 से 700 पॉइंट का यहाँ पे गैप है। तो ये गैप फिल करने के लिए वापस कभी भी आ सकता है। तो ऑलमोस्ट यानी कि 44,800 हमारे लिए क्या हो गया, इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करेगा। उसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ से मार्केट जब गैप अप ओपन हुआ है तो ऑलमोस्ट 700 पॉइंट यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया। उसके बाद में यहाँ पे कंटिन्यू यानी कि सेलर जो जितने भी यहाँ पे शॉर्ट्स थे वो कवर हो चुके हैं। तो ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग आई है 46,030 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग आई है। अगर हम प्रीवियस हाई की अगर बात करें कि प्रीवियस हाई जो हमारा था 46,370 के आसपास यहाँ पे हमारा प्रीवियस हाई था। लेकिन इसने इसके ऊपर क्लोजिंग यानी कि प्रीवियस डेटा के हिसाब से हम देखें तो ये लाइफ टाइम हाई की सबसे ऊपर की यहाँ पे क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की। तो हम अभी 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि किस तरीके से हम कल के सेशन में यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, कौन सा डेटा हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। तो 15 मिनट के चार्ट पे प्रीवियस डेटा अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे हमने एक ट्रेड भी लिया था इस वाली जगह, यानी कि इस वाली जगह पे बैंक निफ्टी ने प्रीवियस जो क्लोजिंग दी थी 44,830 के आसपास, और मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ है 45,500 के आसपास। तो ऑलमोस्ट यानी कि 700 पॉइंट गैप अप मार्केट यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन हो गया। अब यहाँ पे हमने एंट्री ली, यहाँ पे एंट्री लेने के बाद में यहाँ तक हमें एक अच्छा खासा यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का यहाँ पे हमको प्रॉफिट मिला। बट यहाँ पे आप ध्यान से चीजों को समझेंगे कि मार्केट ने क्या हुआ, यहाँ पे एक अच्छा खासा कैंडल बना है, यहाँ पे क्या हुआ, कम से कम 1 घंटे इसने होल्ड करने के बाद में यहाँ पे वन वे ऊपर की तरफ रैली दिखाई है। बट ऑलमोस्ट यानी कि 500-700 पॉइंट का अगर मोमेंटम होता है तो यहाँ पे जनरली हर इंसान की सोच होती है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो उस हिसाब से हमें कोई अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट नहीं मिला। बट हमने कॉल उठाई है यानी पुट उठाई है 46,000 की पी, ठीक है। तो वो ऑलमोस्ट हमने 230 रुपए के आसपास उठाई है, तो उसको मैंने 2 दिन के लिए होल्ड करने के लिए यहाँ पे बोला हुआ है। तो ऑलमोस्ट हो सकता है कि ये वाला जो गैप पेंडिंग है यहाँ पे ये छोड़ के जा रहा है, तो हो सकता है कि अगर एक्सपायरी से पहले पहले अगर ये नीचे की तरफ आ जाता है उसको फिल करने, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको बहुत अच्छा खासा मोमेंटम हो सकता है, जो कि ऑलमोस्ट 400 450 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम उस वाली पी में मिल सकता है, यानी कि ऑलमोस्ट 230 से 450 तक वो जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यानी कि कॉल साइड है, कॉल साइड एक बहुत अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ कर चुकी है। तो पुट ऊपर से क्या हो रहा है कि 700 पॉइंट से गिरते हुए कोई चीज अगर 100 रुपये या 120 या 130 रुपये के आसपास आती है, तो वहां पे जो ऑप्शन राइटर होता है उसके लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे चांसेस नहीं होते कि वहां पे वो प्रॉफिट बुक कर सके। तो इस कारण की वजह से मैंने उसको होल्ड करवाया है। अब हम कल के सेशन में यहाँ पे देखें कि किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती हैं कि अगर यहाँ पे आप इसको समझोगे कि किस तरीके का यहाँ पे मोमेंटम हो सकता है, तो सिंपल सा यहाँ पे फंडा है कि हम सबसे पहले अगर हम देखें तो डेली के चार्ट पे यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकता है धीरे धीरे करके। यहाँ पे आप देखोगे तो जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइफ टाइम हाई के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग यहाँ पे जा चुकी है। अब क्लोजिंग अगर ऊपर है तो ऑलमोस्ट
अगर इस चीज को यहाँ पे आप समझोगे प्रॉपर वे में, तो ये वाला रेंज और ये वाला रेंज आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए पूरा। तो ऑलमोस्ट अगर मैं देखूं यहाँ से तो 44,000 से और 46,000, ठीक है। तो यहाँ पे 2000 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम हो चुका है। तो ऑलमोस्ट अगर ये कल के सेशन में यहाँ पे होल्ड कर जाता है, कल के सेशन में या आने वाले दिनों में जो बैंक निफ्टी यहाँ पे अगर होल्ड करता है, तो धीरे धीरे करके 1 या 2 या 3 वीक में, क्योंकि यहाँ पे अगर इस गैप को फिल करने के बाद में अगर ये टर्न करके इस वाली जगह को निकालता है, तो आने वाले टारगेट 48,200 और 49,500 ये लेवल हमें 1 से 2 महीने में यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लाइफ टाइम हाई के ऊपर यहाँ पे सस्टेन हो रहा है। और अगर इस वाले लेवल के अगर यहाँ पे आता है और यहाँ से वापस बायर एक्टिव होके अगर इस वाले लेवल को ऊपर की तरफ निकालते हैं, तो ये दोनों टारगेट हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए अभी 15 मिनट के चार्ट पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का मोमेंटम हमारे लिए यहाँ पे हो सकता है। तो कल के सेशन में हमारे लिए जो सपोर्ट का काम करने वाला है, यानी कि अगर सपोर्ट का काम अगर हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो लेवल निकल के आ रहा है वो ये वाला लेवल यहाँ पे इस वाली रेंज पे, यानी कि 45,500 ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। उसके पीछे का रीजन ये है कि इस वाली जगह पे 45,500 से लेके 45,700 ये लेवल सपोर्ट के लिए काम करेंगे। क्यों? क्योंकि जनरली क्या हुआ कि ये बैंक निफ्टी में यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स में फाइट हुआ। फाइट होने के बाद में बायर्स ने यहाँ पे क्या हुआ कि ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी को यहाँ पे लेके गए। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये रेंज है 45,500 से लेके 45,700। अगर इस रेंज में आता है और कंसोलिडेशन करके कोई भी रेंज बना के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, तो हम यहाँ पे बाई करने वाले हैं। सपोज दैट कि अगर ये फ्लैट ही ओपन हो जाता है और फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, तो उस पी को हमें छोड़ देना है। अगर आप होल्ड करना चाहो 2 दिन, तो आप उसको होल्ड कर सकते हो। बट अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, तो हमें 70 से 80 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के यहाँ पे सेल ड्रॉ करेंगे और उसके बाद में बाई कर सकते हैं। या कोई भी इस तरीके का यहाँ पे कोई भी इस तरीके का कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन आपको दिखता है, तो उसके जो भी टॉप का जो हाई होगा उसका स्टॉप लॉस लगा के, यानी कि 70-80 रुपए का ऊपर की साइड में भी स्टॉप लॉस लगा के हम सेल साइड की पोजीशन यहाँ पे बनाएंगे। हो सकता है कि कल की डेट में आपको एक इनसाइड कैंडल देखने के लिए मिले, यानी कि डेली की जो कैंडल बनी हुई है वो इस तरीके की कैंडल है। तो हो सकता है कल की डेट में इस तरीके की कैंडल आपको देखने के लिए मिले, क्योंकि हो सकता है कि नीचे से लगातार अगर हम डेली के चार्ट पे समझने की कोशिश करें यहाँ पे, तो ये क्या हो रहा है, अप ट्रेंड में लगातार अप ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यानी कि 6-7 दिन से लगातार अप ट्रेंड में जा रहा है। अगर वीकली चार्ट पे आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो भी आपको समझ में आएगा कि हम 3 वीक से लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं और हमारी जो क्लोजिंग है वो बहुत ऊपर जा चुकी है। तो ऑलमोस्ट ये वाला लेवल यानी कि 43,000 से 44,000 के, तो आने वाले टाइम पे जो लेवल होंगे हमारे 48,000 और 49,500 ये लेवल ऊपर की तरफ यहाँ पे निकल के आते हैं। क्योंकि ये वाला एरिया जो यहाँ पे हमने कंसोलिडेशन किया और इसका ब्रेकआउट किया है, तो इसके सारे पॉइंट यानी कि ये वाली जो रेंज है इसको हमको मार्क कर लेना है। इस वाली रेंज का जो टारगेट ऊपर की साइड में निकल के आएगा वो हमारा टारगेट होगा। बाकी की चीजें मैं आपको एप्लीकेशन में अपडेट कर दूंगा, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सेम हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी में भी सेम सिचुएशन बना हुआ है। निफ्टी में 1-2 दिन अगर आप वेट करते हैं और वेट करने के बाद में अगर इस वाली जगह यानी कि 20,350 अगर इस वाली रेंज में अगर आपको गलती से भी दिखता है, तो वहां पे आप एग्रेसिव होके बाई की पोजीशन बना सकते हो। उसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ से हमने ये ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद में ये वाला जो 300 पॉइंट का जो गैप है इसको फिल करने आएगा। तो यहाँ से क्या होगा कि जो लोग इस तेजी में यहाँ पे ऐड नहीं हुए हैं, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो उनके साथ हम भी यहाँ पे एक बाई की पोजीशन बना सकते हैं। उस टाइम पे जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 20,050 के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये बैंक निफ्टी में सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको देखते हुए ही हम ट्रेड करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।